रिंकिया का पापा का नाम जानते हो ना? के बारे बोले तो बताइए कि पूरे भारत में तिरंगा लहरता था, कश्मीर में क्यों नहीं तिरंगा फहराया जाता था? एक मिनट, अरे मेरा सुनो, मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब मारेंगे। पहला मुद्दा 370 को धारा को हटा दे कश्मीर से। दूसरा कि आयुष्मान कार्ड जो निर्माण किए, हर गरीब का इलाज हो रहा है 5 लाख का, मतलब साल में काम हो रहा है, एकदम हो रहा है काम। घोटाला तो हर रीजन में हुआ है। घोटाला कौन रीजन में, किसके सरकार में घोटाला न हुआ? अभी जो आया बोले कि इसे अंडानी और अंबानी का लोन मोदी जी माफ कर दे। उस अंडानी और अंबानी का मैं पूछता हूँ कि लोन दिया कौन? मोदी जी हैट्रिक मारेंगे तब का तब मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मुमकिन है। तब का हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तभी ना हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ निश्चित तौर पे 2024 में निश्चित तौर पे आएंगे। और आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज कर्पूरी जयंती भी है और भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है क्या कि भारत के बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर है उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बहुत ही, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ केंद्र सरकार का, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि ये 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, वो हमारे वो पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी का जो मतलब निर्णय था, हम लोग उनका दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एकदम भगवान। हेलो नमस्कार, अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पे। बिहार की जनता यहाँ पे इन लोग से पूछते हैं क्या मोदी जी हैट्रिक मारेंगे तो किस बेसिस पे मारेंगे? क्या लगता है मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? देखिए, लग तो रहा है कि हैट्रिक मारेंगे। उनका मारेंगे ये रहेगा कि जो गारंटी दी है ना कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, पहले मेरा सुनिएगा। उसके बाद बोले थे कि बहुत हुई महंगाई अब की बार बीजेपी सरकार। उसके बाद बोले थे कि काला धन वापस आएगा। फिर बोले थे कि हवाई चप्पल से एरोप्लेन तक पहुंचाएंगे। फिर पश्चिमा बोले थे कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे थे। कभी छठा बोले थे कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। फिर उन्होंने कहा था कि हर संसद को अपने क्षेत्र में एक आदर्श पंचायत बनाना होगा। उनके मुंह से बोला गया था। उन्होंने फिर बोला था कि वाईफाई कनेक्शन फ्री मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे उन्होंने मोदी जी ने गारंटी दिया था हम लोग का। कितना खुश है ये बताइए। ये सुनिए ना, अभी हम लोग का 2 करोड़ रोजगार की बात होता है तो 9.5 साल में 19 लाख कुछ हो जाना चाहिए था। अभी आप खुद युवा हैं, रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है। रेलवे में 2 बार ही बहाली निकली है ग्रुप डी का, सिर्फ 2 बार। आप बता सकते हैं कि रेलवे सबसे ज्यादा युवा इसमें जा सकते थे। रक्षा मंत्रालय सबसे बड़ी सेक्टर है, सबसे ज्यादा युवा उसमें फौज में जाते हैं। वो बताया अभी तक कितने फौज को बहाली दिए हैं आप बता सकते हैं? जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन हमारा प्राइवेटाइजेशन कोई भी निजी संस्थान को कर दिया जाएगा उस दिन हमारा देश गुलाम हो जाएगा। वही चीज मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो चीज को फिर से प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारे ग्रुप डी जैसा बहाली हो या और जैसे आर्मी का बहाली हो 4 साल का होता है, वो चीज को वो खत्म करने जा रहे हैं। अब बताओ युवा कहाँ जाएगा? मोदी जी, आपने तो युवा के दम पे आप वोट ले लिया था। आपने ये भी कहा था कि महंगाई कम कर दूंगा। आप ये बताइए, जीरा गोल की 900 रुपये किलो मिलता है जी। आप लहसुन अभी आज 24 में 300 रुपये किलो मिलता है जी। टमाटर, अरे टमाटर 2 रुपये किलो नहीं मिलना चाहिए, उसको 350 किलो कर देते हैं। गैस सिलेंडर, पहले की सरकार 55 साल राज किया तो वो चीज को 350 से 450 से क्रॉस 500 तक नहीं करने दिया। हमारे मोदी जी 9 साल में 1200 कर दिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी। सुनो मेरे, और फिर उसके बाद कहते काला धन वापस लाऊंगा, सबके अकाउंट पे 15-15 लाख दूंगा। तो जुमला था। हाँ सुनिए, जुमला ये था, हमारे यहाँ से नीरव मोदी भागा, ललित मोदी भागा, सहारा इंडिया का पैसा लेके भाग गया, एक पल्स वाला भी पैसा लेके भाग गया। अब वो सुनो, अरे सुनो, उसके बाद सुनो, अच्छा को मौका मिलेगा। उसके बाद सुनो, उन्होंने कहा था ना कि भागा ऐसा को वापस लाऊंगा। ऐसा किए कि बहुत सारे जो युगपति होते हैं ना, उनको यूं ही लोन, यूं ही 11 करोड़ लोन यूं ही समझिए ना कि लगता है कि मोदी जी का अपना निजी पैसा था, उनका पूर्वजों का कमा का पैसा रखा हुआ था, यूं ही साइन कर दिए। मतलब लाखों अरबों करोड़ ऐसी यूं ही लोन, बड़े बड़े अंडानी बहुत सारे हैं ना, उनको यूं ही लोन पास कर दिए, मतलब यूं ही माफ कर दिए। अब बताओ, एक आम आदमी अगर 10,000 का लोन लेता है तो बैंक वाला उसको इतना परेशान करता है कि टॉर्चर कर देगा। अगर 10,000 किलो इतना कॉल करेगा, नहीं करेगा तो नोटिस पे नोटिस करके उसको उसको मार देगा। पर हमारे मोदी जी अरबों खरबों यूं ही
यूं ही ये महंगाई की पहले 6,000 कमाते थे, अब 26,000 कमा आप बताओ, जो फैक्ट्री में 10 वर्ष पहले भी काम कर रहा है ना, हम गांव से आते हैं, उसको अभी आता पूछता है ना कि भाई कितना मिलता है। पहले बोलता था कि मैं पहले 8 घंटा काम करता था, 10,000 रुपया मिलता है, अब 12 घंटा काम करता हूँ तो हमको वही पैसा मिलता है, अगर नहीं जाऊंगा तो उस दिन हटा देगा। अब इतना सब बेरोजगार, पहले आप गांव घर से होंगे तो पहले उतना बाहर में दिल्ली मुंबई कमाने नहीं जाते थे, अभी है कि सारे आदमी महंगाई बहुत बढ़ा दी है मोदी जी। देखिए सर, समय के साथ महंगाई का बढ़ना निश्चय है, क्योंकि पहले जो है अगर 1,000 में घर चल जाता था, 1,000 में मान लीजिए 3,000 महीना मिल जाता था, 1,000 में घर चल जाता था। समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रहा है, पहले हमको 10,000 मिलता था महीना, अभी 60,000 है सैलरी। तो समय के साथ मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी निश्चित तौर पे 2024 में निश्चित तौर पे आएंगे। और आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज कर्पूरी जयंती भी है और भारत सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है क्या कि भारत के कर्पूरी, बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर है हाँ, उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ये बहुत ही, मैं तो आभार प्रकट करता हूँ केंद्र सरकार का, आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि ये 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी राम मंदिर की, वो हमारे वो पूरा हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी का जो मतलब निर्णय था, हम लोग उनका दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एकदम भगवा ले कि मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। तब का तब मोदी जी है तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है। तब का हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, तभी ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा। हाँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? अब मतलब नाम आगे बताइए ना मतलब ना। क्या कर रहे हैं मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? हैट्रिक मारेंगे। कौन मुझ पे? पहला मुद्दा 370 को धारा को हटा दे कश्मीर से। 370। दूसरा कि आयुष्मान कार्ड जो निर्माण किए, हर गरीब का इलाज हो रहा है 5 लाख का, मतलब साल में काम हो रहा है उससे। एकदम हो रहा है काम। 7 लाख भी घोटाला हुआ। घोटाला तो हर रीजन में हुआ है। घोटाला कौन रीजन में, किसके सरकार में घोटाला ना हुआ? अभी जो आया बोले कि अंडानी और अंबानी का लोन मोदी जी माफ कर दे। उस अंडानी और अंबानी का मैं पूछता हूँ कि लोन दिया कौन? किसकी सरकार में उसको लोन मिला? कांग्रेस की सरकार में उसको लोन मिला? क्यों दिया गया उसको लोन? क्यों दिया गया उसको लोन? मैं पूछता हूँ कि जब वो लोन व्यक्ति चुकाने लायक नहीं तो उसको लोन क्यों दिया गया? अभी देखिए कम से कम 500 सालों से कड़ी झगड़ा चला आता था, जो बार बार हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता था, कितनों आदमी बलिदान होता था। अरे हम ही लोग लड़ते थे। राम वो कहता था कि मेरा मस्जिद है, वो कहता था कि राम मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट के मानिए जज के और मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसको निर्णय किया गया, दोनों का मतलब संविधान निकल गया। तो विपक्ष लगातार, सुनिए ना जी, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है बेरोजगारी, इसमें क्या कहिए? अरे बेरोजगारी देखिए, मैं पूछता हूँ कि आज देश आजाद कहला मेरा कितना दिन हुआ? 1947 में मेरा देश भारत आजाद हुआ था। उस समय पॉपुलेशन मेरा भारत का, पूरे भारत का 37 करोड़ था और आज का पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गया। तो जिस बता दीजिए कि 70-73 साल में 100 करोड़ आबादी बढ़ गया, तो कोई की सरकार आएगी तो बेरोजगारी उसको दूर नहीं कर सकता है और नहीं महंगाई दूर कर सकता है, समझे ना? चाहे वैकेंसी कितना है? मैं वैकेंसी की बात नहीं, किसी का भी सरकार लाएगा ना सरकार जी। अरे तो वैकेंसी जी क्या कर रहे हैं? देखिए 2014 में जो बोल के नरेंद्र मोदी आए थे जी, अब जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जी धर्म एक अफीम की तरह है, क्या कर रहे हैं? धर्म एक अफीम की तरह है। उस धर्म के सहारे ही भैया पार लगा लेंगे। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। तो ये 2014 में जो नरेंद्र मोदी बोल के आए थे, आज जनता को वो सब कुछ नहीं चाहिए, आज धर्म चाहिए। तो आप और हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोचना जनता का काम है, सोचने दीजिए उसको। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे? जो भैया अगर आज इलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है वो 500 प्लस सीट पे चल जाएंगे। ये ताली मारने वाली बात नहीं भाई, ताली मारने वाली बात नहीं है, 500 सीट पे चल जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह का माहौल बनेगा, जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, उस तरह का रिजल्ट आएगा आपको। 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, किस मुद्दे पे होना चाहिए? आप अपनी राय बताइए। कोई मुद्दा ही नहीं बचा है मेरे भाई, हमने तो पहले बोल दिया, धर्म एक अफीम की तरह है। ठीक है, किस वो मुद्दे पे होना चाहिए, हमको ये पूछना है। क्या फायदा है मेरे भाई, मुद्दा उठा के क्या फायदा है? अभी पिछला रिजल्ट देख लो ना मेरे भाई, 5 में 3 स्टेट ले गया, क्या फायदा है? बेरोजगारी, महंगाई, कुछ का बात करने से कोई फायदा नहीं। छत्तीसगढ़ में जाति प्रथा का चुनाव नहीं हुआ, सबसे ज्यादा आदिवासी की वोट है। कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे, कांग्रेस की सरकार में वहाँ पर 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाता, फिर भी कांग्रेस सरकार को वहाँ क्यों हटा दिया गया? जनता, मैं उस जनता से पूछना चाहता हूँ, आप क्या करेगा? मंगनी में सिलेंडर देगी उसको भरने के लिए, तब मतलब वोट देगी?
ये तो छत्तीसगढ़ की जनता बताएगी इनको कि उन्होंने क्यों हटाया। मैं कैसे बता सकता हूँ भाई बिहार की जनता? भैया आपको छत्तीसगढ़ की जनता से पूछना चाहिए। जैसे जैसे कि नरेंद्र मोदी के कहने पर यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा, 370 हटने से जम्मू कश्मीर से नरेंद्र मोदी का कह रहे भला हुआ है। तो आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में आप कितना जमीन खरीद चुके हैं अब तक, ये बताइए। 370 आप जैसे कि बार बार कह रहे हैं पत्रकार महोदय, नहीं ये बात तो सही है कि जम्मू कश्मीर आप बार बार जिस तरीके से कि कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक मारेंगे कि नहीं, बिल्कुल हैट्रिक मारेंगे। क्यों नहीं हैट्रिक मारेंगे? क्योंकि अब देश के युवाओं को, देश के लोगों को रोजगार से मतलब नहीं है। उनको जो कि है मंदिर मस्जिद, कहाँ लड़ाई हो कहाँ झगड़ा हो, उससे ही मतलब है। जी मंदिर मस्जिद से जी बिल्कुल, मंदिर मस्जिद से ही देश अब चल रहा है। एक रिंकिया का पापा का नाम जानते हो ना? के बारे बोले तो बताइए कि पूरे भारत में तिरंगा लहरता था, कश्मीर में क्यों नहीं तिरंगा फहराया जाता था? एक मिनट, अरे मेरा सुनो, मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब एक हमारे संसद हैं, एक हमारे संसद हैं, दिल्ली रिंकिया के पापा, समझ गए, मनोज तिवारी जी हैं। उनसे एक दस्तक, नेशनल दस्तक एक महिला पत्रकार पूछी एक सभा में यूपी में कि आप मोदी जी के 2-4 अच्छा काम गिना दीजिए, तो मंदिर 370 धारा पाकिस्तान से स्ट्राइक करा दिए, यही बात था। अरे उनको करना था तो आप कहते कि हमने इतने सारे शिक्षा पे 18% जो टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो हमारे कहीं भी भारत कोई भी देश में चले जाओ टैक्स नहीं है, कैसे आगे युवा बढ़ेगा? शिक्षा जिस देश में अच्छा हो जाएगा ऐसे ऑटोमेटिक, और मतलब सबसे ऊंचा मतलब सब कुछ सुनो उन्होंने हर चीज पे ऐसा टैक्स लगा दिया। जो हम लोग हिंदू है ना भाई, मरेंगे ना तो मोदी जी कहते हैं कि कफन पे भी तुमको टैक्स देके जाना होगा, गंगा जल पे भी तुमको टैक्स, ऐसे फ्री में नहीं, मरने वक्त भी नहीं छोड़े हैं हम लोग। हिंदू चिल्लाते हैं पहले, अब हम लोग का कहा, अगर सबसे ज्यादा हिंदू का अगर भला करते तो 19 करोड़ रोजगार देता तो सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा अगर भरता है तो हिंदुओं ने भरता दी, सबसे ज्यादा हमारी आबादी है। अगर महंगाई कम कर देते तो हमें लोग ना कम दाम में खाते जी। अरे राम मंदिर तो बन ही गया जी, दूसरा को भी मस्जिदों बन रहा है, उसमें वो लोग ऐसा किया है कि उसमें हॉस्पिटल भी बना रहा है, लाइब्रेरी भी बना रहा है, मदरसा भी बना रहा है। वो चीज में कहा है कि हिंदू मुस्लिम नहीं, सबको ये चीज में होना चाहिए। अभी तक मस्जिद का ईद भी नहीं रखा गया, नहीं बना, अभी बना नहीं, बनेगा मतलब नहीं। वो चीज को 5 एकड़ में हम लोग सरकार दिया था, 6 एकड़ लिया है, 11 एकड़ में उस चीज को बना रहा है। उसमें कहा गया कोई भी आ सकते हैं, हाँ उसमें हिंदू मुस्लिम पढ़ भी सकते हैं, मदरसा में पढ़ सकते हैं। जैसे मदरसा से हमारे अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम पढ़े, राजेंद्र बाबू भी हमें प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, सब बने मदरसा से। आप कोई भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम, कोई भी उसमें जाके पढ़ लिख सकते हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे यहाँ मंदिर में भी कुछ उसी में कुछ जगह को, और जितना मंदिर बना हल्का स्पेस में हॉस्पिटल ही बना दिया जाता तो हम लोग का और अच्छा होता। मंदिर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है।